श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ अध्याय 23वां अध्याय राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी कहते इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु की स्वयं में अनादि तथा पूर्व ग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके सभी की आजीविकाओं का सुभिता कर दिया तथा साधु जनित धर्मों का खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई, जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर राज्ञा का पालन भी हो चुका। अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़ वे अपनी पत्नी सहित तपोवन को चल दिए। वहाँ वे भी वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने कंदमूल खाकर बिताए, फिर कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे। इसके बाद केवल वायु से निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि व्रति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंच अग्नियों का सेवन किया और सर्दी में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई। उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम उत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधना करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर दिया और ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि, हृदय, वृक्ष स्थल और कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोग की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में, शरीर के तेज को समिष्ट तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश, देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को माया आपादिक जीव में स्थिर किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई। वे बड़ी सुकुमारी थी, फिर भी उन्होंने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए खूब सेवा की। इससे यद्यपि वे दुर्बल हो गई तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित हो उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अब पृथ्वी के स्वामी अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। इसके बाद उस समय के सारे कृत नदी में जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की,
3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति पृथु का अनुगमन देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवगणाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में कहने लगी, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपनी पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक प्रकार सेवा की है, जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती है। जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवगणाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम चरित्र को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ता सुनता सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापार में प्रधान हो जाता है, शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष, जो कोई इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो, पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। मनुष्यों को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़ भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका समान है, उस श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय 4th स्कंद 23वां अध्याय। जय